देखिए, सरकार का संवेदन शून्य हो जाना इसी बात को दर्शाता है कि उसका इम्पैक्ट सारे प्रशासन पर पड़ेगा। अगर सरकार संवेदन शून्य है तो इसका मतलब है कि अब ये सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय होने जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौंपने जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस दावा करते दिखाई दे रही है, जिसको लेकर हमने उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत की है। उन्होंने भी साफ कहा है कि ऐसा कोई भी विचार वो नहीं कर रहे, ये तमाम चीज़ें मीडिया में ही उछाली जा रही है, जिसको लेकर अब राजद निशाना साधते दिख रहा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और ये कहते दिख रहा है कि रालोसपा कमज़ोर हो चुकी है और उपेंद्र कुशवाहा को बाखूबी पता है कि रालोसपा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है उनकी पार्टी, और वो अब जेडीयू के ओर रुख कर रहे हैं और अपने पार्टी का विलय कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तनवीर हसन, जरा आप वो सुनिए। देखिए, सरकार का संवेदन शून्य हो जाना इसी बात को दर्शाता है कि उसका इम्पैक्ट सारे प्रशासन पर पड़ेगा। स्वाभाविक इम्पैक्ट है ये। इसलिए पुलिस भी अपराध को नियंत्रण में लाने में असफल हो रही है, अक्षम हो रही है। और ये बिहार के लिए एक बहुत विधि व्यवस्था का ये दुर्गति बिहार के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और सरकार को इस बात के लिए बराबर नोटिस भी किया जाता रहा है, चाहे मीडिया से हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष ने हो, ये सब ने सरकार को नोटिस किया है। सदन चल रहा है अभी, नेता प्रतिपक्ष भी प्रॉपर ढंग से इन बातों को अपने चर्चों में रख रहे हैं। फिर भी अगर सरकार संवेदन शून्य है तो इसका मतलब है कि अब ये सरकार अपना इकबाल खो चुकी है और उसका बुरा असर निचले तमाम प्रशासन पर पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है सर? कारण बताएं ना, सरकार इकबाल खो चुकी है। इकबाल उसको कहते हैं जो रौब शासन का होता है, जिससे पुलिस भयभीत होती है, तो फिर पुलिस से जनता में भी रौब होता है, जनता में भी शासक को बर्दाश्त करने की शक्ति होती है। अभी तो जनता भी निर्भीक इसीलिए हो गई है कि हर जगह इन सब कारणों से देख रही है जनता भी कि वो भी संवेदन शून्य हो गई है कि पुलिस भी कुछ प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर पाती है। मुकदमा लेके लोग थाने में जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होता है, कमज़ोर लोगों को भगा दिया जाता है। तो ये सब परिस्थिति ऐसी है जिससे सरकार के इकबाल के कम होने की निशानी है ये। जैसे सर, महागठबंधन से टूटकर उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए बिहार विधानसभा चुनाव में, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस ने भी दावा किया है और वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की ओर रुख कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोग गठबंधनों के बीच में टहलते हुए आते हैं, टहलते हुए जाते हैं, उसके पीछे न तो कोई प्रॉपर कारण होता है, सब कुछ उनके अपने निहित स्वार्थों के नतीजे में होता है। इसलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं जाहिर कोई करते हैं। और जाहिर है कि ये सब तो अब दिनचर्या में शामिल हो गया है राजनीति के पटल पर। सर, गठबंधन करना तो ठीक है, पर पार्टी का विलय होना, अरे यार, ये तो पार्टी लीडर ने अपनी शक्ति को जानेंगे कि उनकी शक्ति पार्टी अलग रखने में है कि पार्टी को विलय करने में है। उनका फ़ायदा पार्टी को अलग रखने में है या पार्टी को विलय करके किसी बड़े जमात में जाना है। ये तो पार्टी के नेता तय करते हैं, अपने हितों के आधार पर तय करते हैं। क्या लगता है, रालोसपा की शक्ति कम हो गई? उपेंद्र कुशवाहा को लगने लगा कम तो लोकसभा ये विधानसभा चुनाव में ही स्पष्ट हो गया कि लोग उपेंद्र कुशवाहा जी या फिर रालोसपा की अपनी कोई शक्ति प्रकट नहीं हो सकी और उनको कोई सीट हासिल नहीं हुई। तो स्वाभाविक है, वो तो अपना आंकेंगे ना, उनके अपने भविष्य को भी आंकेंगे, वर्तमान को भी आंकेंगे, और भविष्य के जो रणनीति उनकी होगी इन्हीं सब आधार पर होगी कि हाँ उनको अलग रहना चाहिए कि विलय हो जाना चाहिए। तो आपने सुना, राजद के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं तनवीर हसन, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि रालोसपा कमज़ोर हो चुकी है। बिहार विधानसभा
चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी समझ चुके हैं। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी का विलय जेडीयू में करने जा रहे हैं और ये तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को देखते हैं। ऐसा जेडीयू और रालोसपा पर निशाना साधते हुए तनवीर हसन कह रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे हम। तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।